शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे एक व्यक्ति को खुद के सोचने, कौशलता और विद्या को विकसित करके समर्थ बनाता है। शिक्षा के माध्यम से आपको समाज में एक उन्नत स्थान, आदर और आजीविका कमाने के बेहतर अवसर मिलते हैं। एक शिक्षा ही है जिससे व्यक्ति, समाज और पूरे देश के सभी पहलू में वृद्धि ला सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति के जीवनी के बारे में जान के हमें शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह से समझने में आसानी हो। तो चलिए जानते हैं भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम जी को। अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को पंबन द्वीप पर रामेश्वरम के तीर्थस्थल में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन मरकायार एक नाव के मालिक और एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। उनकी मां आशियाम्मा एक गृहिणी थी। कलाम जी एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे और उनको अल्प आय के लिए समाचार पत्र बेचना पड़ता था। अपने स्कूल में कलाम जी को एक उज्जवल और मेहनती छात्र के रूप में जाने जाते थे, जिसमें सीखने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई में गणित विषय में ज्यादा रुचि रखते थे। श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कलाम ने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली गए। मद्रास विश्वविद्यालय से उन्होंने 1954 में भौतिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे 1955 में मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए मद्रास चले गए। वह एक फाइटर पायलट बनने के अपने सपने को पूरा करने से चूक गए, क्योंकि वे क्वालिफायर में 9वें स्थान पर रहे और भारतीय वायुसेना में केवल 8 पद उपलब्ध थे। अब्दुल कलाम जी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। कलाम जी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक सदस्य होने के बाद एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हो गए। उन्होंने एक छोटे से होवरक्राफ्ट को तैयार करके अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी के अपने विकल्प से असंतुष्ट थे। कलाम प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के अधीन काम करते हुए इनकोस्पा में शामिल हुए और फिर थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के पहले निदेशक HGS मूर्ति द्वारा अब्दुल कलाम जी को इसरो में भर्ती किया गया। 1969 में कलाम को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वे भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV-3 के परियोजना निदेशक थे, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में तैनात किया था। कलाम ने जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के सचिव के रूप में कार्य किया। पोखरण परमाणु परीक्षण के दौरान किए, जिसमें उन्होंने एक गहन राजनीतिक और तकनीकी भूमिका निभाई थी। कलाम जी ने परीक्षण चरण के दौरान राजगोपाल चिदम्बरम के साथ मुख्य परियोजना समन्वयक के रूप में कार्य किया। इसके दौरान कलाम जी के मीडिया कवरेज ने उन्हें देश का सबसे प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक बना दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने 1998 में हृदय रोग विशेषज्ञ सोमा राजू के साथ कलाम ने एक कम लागत वाला कोरोनरी स्टेंट विकसित किया, जिसका नाम कलाम राजू स्टेंट था। कलाम जी को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उन्होंने 2002 का राष्ट्रपति चुनाव 9,22,884 के चुनावी वोट के साथ जीता। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। कलाम जी एक आसान जीत से भारत गणराज्य के 11वें राष्ट्रपति बने और 25 जुलाई को शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति भवन में चले गए। कलाम भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 और जाकिर हुसैन 1963 भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ता थे, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। कलाम जी IIM शिलांग, IIM अहमदाबाद और IIM इंदौर में एक अतिथि प्रोफेसर बन गए।
कलाम जी ने भारत के युवाओं के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया जिसे व्हाट कैन आई गिव आंदोलन कहा जाता है, जिसका केंद्रीय विषय भ्रष्टाचार को हराना था। The leadership fellow, leading quality fellow say what I can give. Child said you give. The leader said what I can give. 27 जुलाई 2015 को कलाम जी ने IIM शिलांग में क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ पर व्याख्यान देने के लिए शिलांग की यात्रा की। सीढ़ियों पर चढ़ते समय उन्हें कुछ असुविधा का अनुभव हुआ, लेकिन थोड़े आराम के बाद वे सभागार में प्रवेश करने में सक्षम हो गए। लगभग शाम के 6:35 पर अपने व्याख्यान में केवल 5 मिनट में वह गिर गए। गंभीर हालत में उन्हें पास के बेथानी हॉस्पिटल ले जाया गया। कलाम जी को शाम के 7:45 बजे पर अचानक कार्डियक अरेस्ट से मृत होने की पुष्टि की गई। मरने से पहले उनके आखिरी शब्द थे फनी गाय, आर यू डूइंग वेल? उनकी मृत्यु के बाद कलाम के पार्थिव शरीर को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से शिलांग से गुवाहाटी ले जाया गया। उड़ान उस दोपहर पालम एयर बेस पर उतरी और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों सेना प्रमुखों ने कलाम के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को भारतीय ध्वज से लिपटे बंदूक की गाड़ी पर रखा गया और 10 राजाजी मार्ग स्थित उनके दिल्ली आवास पर ले जाया गया। वहां जनता और कई गणमान्य व्यक्तियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सोचिए कि एक साधारण सा बच्चा एक छोटे से गांव से कई कठिनाइयों के बाद शिक्षित होके अगर भारत जैसे विशाल देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आजकल के समय में पूरी तरह के सुविधाएं होते हुए भी पढ़ने और लिखने के लिए आलस करते हैं। इनकी जीवनी के बारे में पढ़ने के बाद कम से कम अपनी कोई भी एक बुरी आदत सुधार लेने का प्रयत्न करें।